मैं आपको फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बताऊंगा। पूर्ण तरंगदैर्घ्यकारी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनपुट में दो साइकिल हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, और जो आउटपुट है उसमें दोनों साइकिल आ रहे हैं। यानी कि ये दोनों जो साइकिल हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को आउटपुट में दे रहा है, तो इसीलिए हम इसको फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों पल्स को रेक्टिफाई कर रहा है। तो एसी को ये फुल वेव डीसी में बदल रहा है। तो इसे हम किस तरह से बनाते हैं? इसे हम दो तरह से बना सकते हैं, एक तो सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर या फिर ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। दोनों सेम चीज करते हैं, एसी को डीसी में बदलते हैं और दोनों साइकिल को आउटपुट में देते हैं। जो सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर होता है, इस मेथड में हम लोग दो डायोड यूज करते हैं और एक स्पेशल टाइप का ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं, जिसमें कि 3 टर्मिनल होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, 1 2 3। इसमें एक स्पेशल ये मिडिल पॉइंट बनाया जाता है। और जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसमें हम 4 डायोड यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें इनपुट में एसी वेव, एसी साइन वेव हम लोग देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 डायोड हैं, ये लोड है जहां पर हम आउटपुट लेते हैं, और ये ट्रांसफॉर्मर का मिडिल पॉइंट, ये ए बी और सी। अब यहां पर 2 केस होते हैं, ये कैसे काम करता है उसके लिए। तो सबसे पहले जब ये वाला साइकिल आता है, पॉजिटिव साइकिल, तो उसको हम केस 1 मान रहे हैं। तो केस 1 में क्या होगा कि ए पॉइंट होगा वो पॉजिटिव होगा आपका, बी पॉइंट जो होगा वो नेगेटिव होगा, और ये इसको हम 0 मान सकते हैं। तो आपका उस केस में क्या होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव, तो डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा, यानी कि ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन आपका डायोड D2 यहाँ पर N को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है और नेगेटिव P से कनेक्टेड, तो ये रिवर्स बायस में होगा। तो पहला जो केस है उसमें D2 कंडक्ट नहीं करेगा, D2 बंद रह जाएगा, सिर्फ D1 से करंट फ्लो होगी, D1 काम करेगा। तो उस केस में क्या होगा, A, D1, C, RL और 0, ये जो पाथ है आपका, इसमें करंट फ्लो होगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो ये इनपुट है, इसका फर्स्ट जो साइकिल है, तो आउटपुट में हम लोगों को सेम जो इनपुट है वही मिल जाएगा, क्योंकि D1 से करंट फ्लो हो जाएगी, जो कि हम आउटपुट RL में ले लेंगे। उसके बाद आपका केस 2। केस 2 में क्या होगा कि A नेगेटिव होगा, B पॉजिटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव वाला साइकिल आ गया है अब। तो उस केस में क्या होगा, जब A नेगेटिव होगा तो डायोड D1 रिवर्स बायस में चला जाएगा और डायोड D2 फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा। तो अब केस सेकंड में इस डायरेक्शन में B, D2, C, RL और 0, इस पाथ में आपकी करंट फ्लो होगी। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि पहले भी इसी डायरेक्शन में, यानी कि इस पाथ में ये करंट फ्लो हो रही थी, और अभी भी जब ये दूसरा केस आया उसमें भी इसी सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। तो आपका वोल्टेज पॉजिटिव में रहेगा, यानी कि एक ही साइड में रहेगा, दोनों साइकिल एक ही साइड में रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेगेटिव वाला जो हमने लगाया है उसमें, उसके लिए भी यहाँ पर पॉजिटिव ही आ रहा है, क्योंकि करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो अब हम दोनों को मिलाकर देखते हैं, केस 1 और केस 2 को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एसी साइन वेव इनपुट है, ये इनपुट, और आपका
आउटपुट है पॉजिटिव पॉजिटिव डीसी, क्योंकि आपने पॉजिटिव अप्लाई किया तो पॉजिटिव आया केस फर्स्ट में, उसके बाद नेगेटिव अप्लाई किया यानी कि केस सेकंड तो भी पॉजिटिव आया। तो ये दोनों हाफ साइकिल आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, और क्योंकि ये सिर्फ पॉजिटिव में है इसलिए ये डीसी आपको मिल जाता है। और अगर आपको, लेकिन ये डीसी प्योर नहीं होता है, और अगर आपको और अच्छा मतलब डीसी चाहिए तो आप एक कैपेसिटर लगा देते हैं। तो कैपेसिटर से क्या होता है कि आपकी वेवफॉर्म कुछ इस तरह से आती है, फिर यहां से चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपकी और अच्छी वेवफॉर्म आपको मिल जाती है। यहां पर आप इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर लोड के पैरेलल में लगा सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि आपका जब तक ये साइकिल खत्म होगा तब तक भी कैपेसिटर चार्ज रहेगा, तो आप कैपेसिटर से लोड को पावर मिलती रहेगी। इसलिए यहाँ पर आपका वोल्टेज 0 नहीं होगा, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है क्योंकि आपकी यहाँ पर कुछ है ही नहीं, वोल्टेज है ही नहीं। लेकिन आपका जब कैपेसिटर लगाएंगे तो आपको कैपेसिटर से यहाँ पर वोल्टेज मिलेगा, तो आपका पॉजिटिव ही रहेगा, ये 0 पर नहीं जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।